परमेश्वर जब जब तेरे भवन में प्रार्थना होगी मैं जाऊंगी। हालेलुया। और ये बोलोगे तो शैतान हारेगा, क्योंकि वही तुमको रोकता है। कभी आपने इस चीज को सोचा नहीं होगा, और ये बात आप भी जानते हो। आपके मन में उथल पुथल की बातें चलती है, जाऊं कि नहीं जाऊं, आज जाऊं वहां जाऊंगी, या यहाँ आऊंगा, या वहां जाऊंगी, या वहां खाऊंगा, ये दिमाग में चलता रहता है। एक मन हो जाओ और शनिवार की रात को प्रार्थना करके सो कि परमेश्वर कल के तेरे पवित्र दिन को हम अशुद्ध ना करें, हमको ऐसा बना कि पवित्र जानकर हम तेरे भवन में जाएं और तेरे नाम की आराधना स्तुति करें। तभी आज जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है, उसके पवित्र दिन को भी वो क्या कहते हैं अशुद्ध कर रखा है, आज वही अपनी वो गरीबी वाली लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। वो आज तुम एक महीने में 31 दिन 30 दिन होते हैं, तुम 30 दिन काम कर रहे हो, संडे को भी काम कर रहे हो, लेकिन आज वहीं के वहीं वैसे के वैसी हो। वाई? क्यों भाई? तुम 31 दिन 30 दिन काम कर रहे हो, तुम्हें तो ऊंचाइयों पे चले जाना चाहिए, क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि तुमने उसके पवित्र दिन को भी इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। जिस दिन आप इस चीज को ठान लोगे, आज पवित्र दिन है, मैं आज जाऊंगा, मेरा कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, मेरे को आज रिश्तेदारी क्यों ना टूट जाए, मैं आज जाऊंगा, मैं आज जाऊंगी तो जाऊंगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। देखो परमेश्वर आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देगा, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये कैसे हो गया? शैतान आपको उलझा के रखता है, आपके कामों में, आपकी बातों में, आपके परिवार में, आपकी समस्या में आपको उलझा के रखता है। वो उसको समझना है, क्योंकि वही आज नहीं चाहता कि आप एक अच्छी लाइफ को जिए। आप शैतान वही चाहता है कि आप वही घिसी पिटी गरीबी की जिंदगी जिए। परमेश्वर चाहता है कि तुम आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। अरे एक दिन नुकसान कर लो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसका मल्टीप्लाई करके आपको वापस देगा। कभी सोचते नहीं इस चीज के लिए, अपने पर विश्वास रखते हैं नहीं। परमेश्वर में विश्वास करके देखो। आज तुम विश्वास कर रहे हो, वचन कहता है विश्वास कर्म बिना अधूरा है, और कर्म विश्वास बिना अधूरा है। आप विश्वास कर रहे कर्म नहीं कर रहे तो बेकार है आपका विश्वास करना भी फिर। हालेलुया। परमेश्वर देखता है मेरा हर एक व्यक्ति विश्वास कर रहा है, लेकिन ये कर्म कहां कर रहे हैं? कर्म कहां है इनका? ये तो मेरे दिन को भी ये अशुद्ध कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर हर किसी को हर बात के लिए चिताता जरूर है, उसको समझना है हमने बस। और जो व्यक्ति समझ गया, परमेश्वर उसके साथ होकर चलता है। हालेलुया। और तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? है कोई ऐसा? हर कोई पिता यही चाहता है कि मेरा बेटा सही रहे, है? लेकिन एक बेटा ऐसा होता है कि उसके हाल पे छोड़ दे, जा कर ले, हैं? कर दे सब कुछ खराब। हालेलुया। हैं? एक लड़का ऐसा हो जाता है कि नाक में दम करके रखता है, तो क्या छोड़ देता उसका पिता? सड़ने देता उसको? हैं? बेशक वो नशेड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब रात को घर नहीं आता तो बाहर देखने जाता है मेरा बेटा कहाँ है। और बेटा पड़ा हुआ नाली के किनारे, एक वो कीचड़ का गड्ढा होता है उसके ऊपर आराम से मगबल का बिस्तर, कुछ नहीं। हालेलुया। हैं? फिर भी पिता उसको गोदी में उठा के लाता है, हाथ मुंह धो के, हाथ पुछवा के, फिर उसे बिस्तर पे सुलाता, मेरा बेटा सो जाए। तो क्या परमेश्वर हमें हमारे साथ ऐसा करता है? नहीं करता। वो कहता तुम संसारिक पिता होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भली वस्तु क्यों ना देगा? समझो उस चीज को। आज तुम आशीषित नहीं हो रहे, अपने वजह से तुम आशीषित नहीं हो रहे। आज तुमने परमेश्वर के दिन को अपना दिन नियुक्त कर लिया। मुझे आज ये समझ में नहीं आता, अब तुम 30 दिन कमा रहे हो, लेकिन आज भी तुम वैसे के वैसी हो। ऐसा क्यों है फिर? यार 30 दिन कमा तो अच्छी ऊंचाई पर जाना चाहिए ना, दिखना भी चाहिए।
कि भाई तुम 7वां दिन भी परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई अच्छी ऊंचाई भी जी रहे तो भाई सही है भाई, है कि भाई चलो भाई कोई नहीं यार, काम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर भी देख रहा है। अब जब कुछ है ही नहीं है, आज तुम वहीं के वहीं फंसे पड़े हो, तो उस चीज को सोचो कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम प्रार्थना में भी जा रहे हैं और आज वहीं के वहीं हैं, हम अच्छा टाइम भी बो रहे हैं, जो हमारा बनता है वो भी दे रहे हैं, हम अच्छा दान दक्षिणा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे। अपने ही कारणवश हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज सोचो हम एक दिन काम कर लेंगे तो हमारी दिहाड़ी मर जाएगी, अरे छोड़ो उसको परमेश्वर के लिए, एक बारी छोड़ के देखो तो सही, उसके साथ ईमानदार बन के देखो तो सही, उसकी ताड़ना से बच जाओगे आप। हालेलुया। जिसको वो ताड़ना देता उसको पुत्र क्या कह रहा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है, और जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो परमेश्वर हमारा कोड़े नहीं मारता, ये बात ध्यान रखना। मतलब समस्या ऐसी आ जाती है कि बस वो कोड़े के समान हो जाती है वो। हालेलुया। समझना है हमें इस चीज के लिए, उससे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते। और वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, पर वह विचार की संतान ठहरे। कह रहा यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, मतलब एक ताड़ना वो होती है भाई जिसपे दुख आ रहा है वो सब पे आ रहा है, तो उसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि पढ़ेंगे, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। मतलब हमारी ताड़ना भी परमेश्वर की ओर से होनी जरूरी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है नहीं तो हम उसके पुत्र नहीं, क्योंकि जिसके जीवन में ताड़ना आती है, समस्या आ गई, तो परमेश्वर उसे परखता है कि ये वाकई में अभी भी मेरे साथ ईमानदारी है या नहीं है। पर वह विचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, देखो वो कह रहा शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, हमने तो उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं का पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें, जिससे कि हम क्या हुए, जीवित रहे। इसलिए समस्या आएंगी जरूर। अगर आप एक दिन को खत्म कर दोगे, अपने लिए इस्तेमाल करना बंद कर दोगे और परमेश्वर का जो दिन है उसे पवित्र जानोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में से हर वो समस्या जो तुम्हारे जीवन में चल रही है परमेश्वर जड़ से खत्म कर देगा वो। हालेलुया। आज तुमने एक ही दिन महीने का बना दिया परमेश्वर के लिए, नॉट ए गुड। ताड़ना आती है परमेश्वर की, ध्यान रखना चीज का, ये मैं नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है, उसको समझना है, हमने उसको स्मरण रखना है बिल्कुल। और वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। हाँ, मतलब जो संसारिक पिता थे वो तो अपने समय के साथ थोड़े थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, परंतु पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। पर वह है प्रभु यीशु जो है वो हमारे लाभ के लिए करता है, ताकि हम आने वाले संकट से बच जाए। हमें बचना है, परमेश्वर इसलिए हमारी ताड़ना करता है ताकि हम आने वाले संकट से बच जाए। समझो उस चीज को, जो परमेश्वर का दिन है उसको दो, अपनी इच्छा पूरी मत करो। और वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। आज देखो मैं कल एक की घर प्रार्थना करने के लिए गया, वहां पे मैं वही समझा रहा था कि भाई आज अपने आप को तुम चेंज करो, है ना, क्योंकि जहां प्रेम नहीं वहां मसीह नहीं है। ये बात ध्यान रखना, जिस घर में प्रेम नहीं वहां मसीह नहीं, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े, कलेश, गालियां, जलन, ईर्ष्या, बैर होगा, वहां परमेश्वर का आत्मा टिक नहीं सकता। इसलिए वो कहता है अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और प्रेम वाला आत्मा मांगो परमेश्वर से, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। दिखावटी प्रेम मत करो, मुंह पे कुछ और पीठ कुछ और, जैसे हो वैसे रहो, तभी परमेश्वर ने इस वचन में उसको कहा
उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आज जो समस्या पे बनी पड़ी ना, मत हटो पीछे, बने रहो बने रहो बने रहो। हालेलुया। चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। चैन के साथ बिल्कुल आराम से, समय बेशक लगेगा लेकिन बाद में आनंद ही आनंद आएगा। हालेलुया। बाद में आनंद ही आनंद आएगा जो लोग परमेश्वर के साथ ईमानदार बने रहेंगे। आज इस चीज को आप लिख लेना। 1 संडे 2 संडे 3 संडे 4 संडे कहना छोड़ दो। अब अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी जिंदगी आप जीना चाहते हैं तो जो उसका है उसको दो, जो कैसर का है उसे कैसर का दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। उसके दिन को अशुद्ध मत करो। जो इस बात को स्मरण करेगा अपने जीवन में आशीष को पाएगा। वो तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर उसने दिया है तो वो ले भी लेता है, क्योंकि वो कहता है इस चीज को हमें। इसीलिए उसकी बात को स्मरण रखो कि परमेश्वर ने जो आशीष दी है उसे बरकरार रखने के लिए हमें अपना त्याग करना पड़ेगा। एक दिन का त्याग हमें करना पड़ेगा, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट दिन क्यों ना हो, उसको हमने स्मरण करना है। क्योंकि फिर ताड़ना परमेश्वर की ओर से आती है। उस चीज को हमने समझना है कि भाई आज हम ऐसे क्यों हो रहे हैं, आज ऐसे के ऐसे क्यों बने पड़े। और जो व्यक्ति डेली आ रहा है और तब भी समस्या में, तो लास्ट की आयत को पढ़ लेना, कह रहा बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। वो कह रहा धीरज से दौड़ो, हबड़ा तबड़ी मत करो, बिल्कुल धीरज से दौड़ते जाओ उसके पीछे। बस देखो कितना आनंद देगा परमेश्वर आपको। सब भूल जाओगे, परमेश्वर सब भुला देगा तुम्हारे अगले पिछले दुखों को। वो नया करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ नया कर देगा आपकी लाइफ में से। बस धीरज से उसके पीछे दौड़ते जाओ और उसके पवित्र दिन को अशुद्ध मत करो। यहाँ पे जितनी दूर से भी लोग क्यों ना आए हो, उस चीज को ध्यान रखो, टाइम से निकलो और टाइम से पहुंच जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग इस वचन को समझे और कितने लोग इस पर मनन करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सा वचन था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा थे नहीं। जो आत्मा काम करता है, ये बात ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे नाम से खड़ा होता है वो नहीं, मेरा आत्मा उसके अंदर होकर बोलता है। पिछले संडे जब आपको समझाया गया, वो आपके अंदर की बात थी कि तुम्हारे अंदर जो चिंगारी है, आग थी, वो कम हो रही है, उसको भड़काओ उस आग को। और आज जो ये वचन था वो यही था, वो आग कब बरकरार रहेगी, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। हालेलुया। और जो बुधवार और शुक्रवार की प्रार्थना होती है उसमें भी अपनी सहभागिता दिखाओ। बातें नहीं करें कोई 2 मिनट अभी।